मुंबई से एक बार फिर ऐसी शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं जिसने फिर मराठी बनाम हिंदी विवाद को हवा दे दी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी कैमरे में कैद हो गई है। एक हिंदी भाषी महिला को सिर्फ इसलिए थप्पड़ मारा गया है क्योंकि उसने मराठी में बात नहीं की है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। दरअसल ताज़ा मामला मुंबई के ठाणे से सामने आया है, जहां राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की पार्टी ऑफिस में एक हिंदी भाषी महिला को थप्पड़ जड़े गए हैं। इसका वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सामने आने के बाद मुंबई में हिंदी भाषी लोगों के साथ की जा रही ज्यादती की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार यहां ट्रेन में हुई मामूली विवाद के बाद हिंदी भाषी महिला को पार्टी ऑफिस में बुलाकर पहले माफी मंगवाई और फिर थप्पड़ मारे गए। ठाणे के कलवा रेलवे स्टेशन पर धक्के का विवाद भाषा की लड़ाई बन गया। वायरल वीडियो में हिंदी भाषी महिला को थप्पड़ मारती दिख रही है। महिला एमएनएस कार्यकर्ता स्वरा कटे बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार स्वरा कटे के पति अर्जुन कटे को ट्रेन में धक्का मुक्की करने वाली हिंदी भाषी महिला को एमएनएस ऑफिस में बुलाकर माफी मंगवाई और फिर थप्पड़ मारा गया। वीडियो में थप्पड़ मारने के बाद हिंदी भाषी महिला को ये चेतावनी भी दी गई कि दोबारा ऐसी भाषा किसी महाराष्ट्रियन के लिए इस्तेमाल किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि ठाणे कलवा स्टेशन पर एक पुरुष ने महिला को धक्का मार दिया था, जिसके बाद महिला ने उसका कॉलर पकड़कर उसकी पिटाई की। अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। स्टेशन पर जिस पुरुष के साथ महिला ने धक्का मुक्की की वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की महिला कार्यकर्ता स्वरा कटे के पति अर्जुन कटे थे। मामले की जानकारी मिलने के बाद स्वरा कटे ने महिला को एमएनएस दफ्तर लाकर सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई। इसका वीडियो बनाया गया और वीडियो बनाते हुए उन्हें महिला कार्यकर्ताओं ने वीडियो रिकॉर्डिंग के बीच में ही थप्पड़ मारा और दोबारा ऐसी भाषा किसी महाराष्ट्रियन के लिए ना इस्तेमाल करने की चेतावनी दी। जाहिर है कि मराठी बनाम हिंदी का ये झगड़ा कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार मामला हाथापाई तक पहुंच गया है। सवाल ये है कि क्या मुंबई में अब हिंदी बोलना भी गुनाह हो गया है? दरअसल पिछले कुछ महीनों से मराठी बनाम हिंदी विवाद को लेकर ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। पहले रेलवे स्टेशन पर हिंदी में बात करने और एक बार फिर युवक से बदसलूकी हुई, फिर अब पार्टी ऑफिस में महिला को थप्पड़ मारने की घटना सामने आई है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। यहाँ हर भाषा हर संस्कृति को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन अगर भाषाई विवाद के नाम पर हिंसा होने लगे तो ये लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एमएनएस इस पर क्या एक्शन लेती है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से मराठी भाषा के नाम पर हिंदी भाषी लोगों के साथ मारपीट और गाली गलौज की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। ये मराठी बोल महाराष्ट्र क्यों काय तर आम्हाला मराठी नाही मी महाराष्ट्र महाराष्ट्र बोलो एक कॉल चालू ना मला महाराष्ट्र ए तुला समजा करा काय नाही जा ती पीला बियाला समजलं काय कसं करती ए काय करती तुम्ही? बीते 29 जून को मीरा रोड पर राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा एक गुजराती दुकानदार की पिटाई का वीडियो भी सामने आया था, क्योंकि वो मराठी में बात नहीं कर रहा था। इस घटना के विरोध में स्थानीय दुकानदारों ने प्रदर्शन किया, जिसके जवाब में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मीरा रोड पर बिना अनुमति के हंगामा मचा दिया था, जिसके बाद से पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। इस विवाद ने राजनीतिक रूप में भी कन्वर्ट हो गई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने चेतावनी दी थी कि मराठी विवाद के समर्थन करने वाले नेताओं को यूपी बिहार में पटक पटक कर मारेंगे। इसके जवाब में उद्धव ठाकरे ने ऐसे बयान देने वाले को लकड़बग्घा तक कह दिया था। अन्य नेताओं ने भी भाषा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी की निंदा की।
महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा से ही मराठी माणूस बनाम बाहर के बीच घूमती रही है। शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की शुरुआती राजनीति भी क्षेत्रवाद से प्रेरित थी। उन्होंने मराठी बनाम गैर मराठी के मुद्दों से ही अपनी राजनीति शुरू कर दी थी। बाला साहेब ठाकरे का मुख्य एजेंडा हिंदुत्व था, लेकिन वो महाराष्ट्र पर पहला हक मराठी माणूस का ही मानते आए हैं। 2005 में बाला साहेब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने क्षेत्रवाद के एजेंडे पर ही टिके रहने में अपनी भलाई समझी और अगले साल एक नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली। इस पार्टी का एजेंडा सीधे सीधे स्पष्ट था कि दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों का विरोध प्रदर्शन करना। राज ठाकरे की पार्टी मन से शुरू से ही उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले मजदूरों के खिलाफ रही है। वो दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों को मराठियों के लिए खतरा तक बताती रही है। अगले कुछ चुनाव के नतीजे बताते हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टियों का जनाधार गिरा है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में लगातार गिरती सीटों की संख्या इसकी पुष्टि करती है। मुंबई में होने वाले बृहन मुंबई नगर निगम चुनाव को दोनों नेताओं की तीसरी बड़ी परीक्षा भी मानी जाती है। बीएमसी भारत का सबसे अमीर नगर निगम है और इसी वजह से मराठी बनाम हिंदी की राजनीति को बीएमसी चुनाव से जोड़कर भी देखा जाता है। मराठी भाषा को छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन में विशेष सम्मान मिला था। उन्होंने सभी भाषाओं को सम्मान दिया और किसी पर भी मराठी बोलने का दबाव नहीं डाला था। उनके अनुसार विदेशी मुगल ही बाहरी थे, न कि भाषाई विविधता वाले भारतीय नागरिक। जाहिर सी बात है कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ 22 आधिकारिक भाषाएं हैं और सैकड़ों बोलियां बोली जाती हैं। बावजूद इसके हम हजारों सालों में एक साथ रहते हैं, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ लोग भाषा के स्तर पर भेदभाव और मारपीट तक करने लग गए हैं। बीते दिनों ऐसा ही कुछ मामला मराठी बनाम हिंदी को लेकर के एक वीडियो वायरल हुआ था, जो लोकल ट्रेन का एक वीडियो बताया जा रहा था, जिसमें एक महिला कहती हुई नजर आ रही थी कि हमारे मुंबई में रहना है तो मराठी बोलो, नहीं तो बाहर निकलो। ट्रेन में सफर कर रही दूसरी महिलाएं भी इस बहस में शामिल हो गई और बात भाषा विवाद तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि ये विवाद सेंट्रल रेलवे की एक लोकल ट्रेन के लेडीज बोगी में हुआ था। भाषा को लेकर बढ़ते टकराव को देखते हुए अब रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी भी इस मामले को गंभीरता से ले रही है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने विशेष रूप से हिंदी भाषी उत्तर भारतीयों के खिलाफ अभियान चलाती हुई नजर आ रही है। राज ठाकरे का कहना है कि मुंबई और महाराष्ट्र में मराठी को प्राथमिकता दी जाए। मराठी को स्कूलों में अनिवार्य बनाने की मांग भी उठती रही है। ये विवाद तभी सुलझ सकता है जब महाराष्ट्र में मराठी को प्राथमिकता दी जाए, लेकिन हिंदी और अन्य भाषाओं का भी सम्मान हो। शिक्षा, रोजगार और प्रशासन में एक संतुलन भाषा नीति बनाई जाए। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी विवाद एक संवेदनशील और सामाजिक रूप से जटिल मुद्दा बनता जा रहा है, जो भाषाई अस्मिता, सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब ये भाषा विवाद सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों महाराष्ट्र में कई उत्तर भारतीयों की पिटाई के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे, जिन्होंने हिंदी का समर्थन किया। दरअसल महाराष्ट्र में मराठी भाषा को राज्य की मातृभाषा और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र, खास तौर पर मायानगरी मुंबई में हिंदी भाषी लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है। हिंदी भाषी लोगों की बढ़ती संख्या को कुछ मराठी भाषी समुदायों द्वारा मराठी संस्कृति और भाषा पर आक्रमण के रूप में देख रहे हैं। लोगों की यही सोच अब विवाद के रूप में नजर आ रही है। वहीं बीते दिनों जब विवाद काफी बढ़ गया था, तो केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा था कि मुंबई में इन दिनों भाषा के नाम पर जो दादागिरी शुरू हुई है, वो तुरंत रुकनी चाहिए। रामदास आठवले ने मराठी भाषा को लेकर सम्मान प्रकट करते हुए कहा कि मराठी भाषा का सम्मान हम सबका गर्व है। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि किसी को कोई भाषा नहीं आती, इसलिए उसे सताना, ये डराना बिल्कुल ही अपराध है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि यहाँ अलग अलग भाषाएं बोलने वाले गरीब, व्यापारी और मेहनतकश कामगार
रहते हैं उन पर हो रहा अन्याय तत्काल बंद होना चाहिए। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि भाषा के नाम पर हो रही ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि समाज में एकता, सम्मान और समानता बनी रहे। बीते दिनों देखा गया कि ठाणे रेलवे स्टेशन के बाहर किरण जाधव नाम के स्थानीय व्यक्ति के साथ 3 लोगों ने मारपीट की। खबरों की माने तो ये झगड़ा मोबाइल चार्जिंग को लेकर हुआ था। इस मामले में भी स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई की और मारपीट करने वाले को पकड़ लिया। इसके बाद एक और वीडियो सामने आया जिसमें आरोप लगाए गए कि वीडियो में किरण जाधव के साथ मारपीट करने वाले तीनों लोगों को एक दफ्तर में लाया गया है, जहां किरण जाधव से माफी मांगने के लिए कहा गया। इस दौरान तीनों लोगों के साथ मारपीट करने का आरोप भी लगा। इस दौरान तीनों लोगों के साथ मारपीट करने के साथ साथ कथित तौर पर वीडियो बनाने और मराठी आती है क्या पूछने का भी आरोप लगा था। वह इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार ये काम कर रही है कि किसी भी तरह का गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पुलिस हमेशा से कार्रवाई करती रहेगी।